इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते अपने तमाम मेहमानों को जो आज यहाँ आए, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आज एक सपना पूरा हुआ, क्योंकि जब राज साहब का देहांत हुआ उस समय बहुत दुख पहुंचा हम लोगों को। हमें लगा कि हमारा साया हम पर से साया उठ गया। और मैं तो उस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, बहुत ज्यादा उनका मुझे सहयोग था। उस वक्त मैंने कहा था कि हम राज साहब की स्मृति में जो है उनकी प्रतिमा जो है लगाना चाहते हैं। मैंने उस वक्त के मुख्यमंत्री जयराम जी से निवेदन किया, लेकिन वो किसी कारण फलीभूत नहीं हो पाया। आज मुझे खुशी है कि जो मेरा सपना था, अतुल शर्मा जी मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि भाई साहब मेरी ये योजना है, आप भी यही चाहते थे कि हम अपने क्षेत्र में राज साहब की प्रतिमा को स्थापित करें। और मुझे आज दिल की गहराइयों से, जहां मैं अतुल शर्मा जी का और तमाम उनके सहयोगियों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आज वो सपना पूरा हुआ। और हिमाचल प्रदेश में देव कुमारसैन ऐसा क्षेत्र है जहां पहली प्रतिमा राजा साहब की स्थापित हुई है। इसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। राज साहब के बारे में जितनी बात कहा जाए कम। और मैं समझता हूं आज हिमाचल में राजनीति में जो भी लोग हैं उनको आगे लाने में राज साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं एक बात बड़े दावे से कहता हूं, सब कहते हैं कि राज साहब का हमारे लिए सहयोग रहा, बिल्कुल रहा है। लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूं, अगर राजा साहब का कोई पुराना शिष्य है तो वो कुलदीप राठौर। क्यों ये बात कहता हूं? मैं राजकीय महाविद्यालय में पढ़ता था, 17 साल की मेरी उम्र थी। पूरे हिमाचल में एक छात्र आंदोलन हुआ, शांता कुमार मुख्यमंत्री थे, 40 दिन तक वो आंदोलन चला। क्योंकि विपक्ष में थे हम, उस वक्त आनंद शर्मा जी मेरे पास आए, वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि आपको मैं राजा साहब से मिलाता हूं। छोटी उम्र थी, हमें तो कोई राजनीति से ज्यादा सरोकार था नहीं, छात्र राजनीति में सक्रिय रहते थे। तो मैं पहली बार आनंद शर्मा जी के साथ होली लॉज गया और मैं राजा साहब के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने एनएसयूआई ज्वाइन किया। और मुझे सौभाग्य रहा कि मैं 19 साल की उम्र में राज साहब के सहयोग से हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बना। और इतनी छोटी उम्र में, आप बताइए, उसके बाद जब प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने, लगभग 21 साल मेरी उम्र रही होगी। इतनी छोटी उम्र में मुझे राज साहब के साथ उनकी गाड़ी में प्रदेश के कई भागों में जाने का अवसर मिला। बहुत कुछ हमने सीखा। और अगर लड़ने की क्षमता हमने सीखी है, अगर संघर्ष करने की हमने क्षमता सीखी है, वो श्री वीरभद्र सिंह जी से सीखी है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी आपके प्रतिकूल ना हो, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको संघर्ष करना है, अपने लोगों के लिए लड़ना है और आगे बढ़ना है। अगर हमने किसी से सीखा है, वो श्री वीरभद्र सिंह जी से सीखा है। और आज हमारे बीच में नहीं है। मैं जानता हूं एक बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हुआ, लेकिन हमने उनके आशीर्वाद से संगठन को चलाया, संगठन को आगे बढ़ाया। और यहाँ मंच पे मुकेश अग्निहोत्री जी बैठे, ये विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता थे, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। कोविड आया, बहुत सारी बातें थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी विधानसभा के अंदर, अगर मुकेश अग्निहोत्री जी ने लड़ी विधानसभा के बाहर, मैंने कांग्रेस पार्टी के साथियों के सहयोग से लड़ी। और अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार आई है, मैं दावे से कह, ये ठीक है कि आज हम सत्ता में हैं, सत्ता के साथ हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां भी है, बहुत सारे वादे हमने जनता से किए हैं, उन वादों को भी हमने पूरा करना है। मुझे खुशी है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की जो हमारी हिमाचल में सरकार है, तो हम उन वादों को पूरा कर रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं
मैं चुनाव के वक्त में जब आप लोगों के बीच में आया था, मैंने एक बात कही थी कि आप मुझे जिता के भेजिए, आपको देव कुमार सिंह के विधायक की आवाज जो है पूरी विधानसभा में पूरी जोरों शोरों से सुनाई देगी, और मैंने ये करके दिखाया है। जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैंने उठाया है, किसानों के मुद्दों को उठाया है, बागवानों के मुद्दों को उठाया है। बहुत सारी बातें हुई है। अभी हमारा जो सेब है, हमारी बहुत बड़ी मांग थी कि 1 किलो के हिसाब से बिकना चाहिए, वो शुरुआत हुई। मुझे मालूम है कि अभी बहुत कुछ करना आगे बाकी है। और सब्सिडी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बंद पड़ी थी, वो सब्सिडी शुरू हुई है और उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ मिल रही है। और भी बड़ी मांगे, सड़कों की बात है, पीने के पानी की बात है, पेयजल की बात है। और आज 2 मंत्री यहाँ मंच पे बैठे, विक्रमादित्य सिंह जी बैठे, मुकेश अग्निहोत्री जी बैठे, इनके पास परिवहन विभाग भी है। और मुझे खुशी है कि इनका पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। जो भी काम इनके पास जाते हैं वो काम 100% हो रहे हैं। मैं आप दोनों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आज बहुत मुबारक मौका है। मैं इस मौके को कोई भाषण में नहीं गवाना चाहता। मैं जितने भी आप बहनें आई हैं, माताएं आई हैं, भारी संख्या में आई हैं, मैं आपको भी भरोसा दिलाता हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका कोई भी काम हो, आप सीधा आके मुझसे संपर्क कीजिए, मुझसे मिलिए। और मैं जितना भी मुझसे संभव हो पा रहा है, मैं अपने क्षेत्र के दौरे कर रहा हूँ। और अभी भी क्योंकि मुझे राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते वहाँ की भी कुछ जिम्मेवारियाँ, वो भी मैं निर्वहन कर रहा हूँ पार्टी की। और जितना मुझसे संभव होगा मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा, आप लोगों से सहयोग चाहूँगा। और जो भी आप लोगों की अपेक्षाएं होंगी, उन अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं ज़्यादा तफसील में ना जाता हुआ आज के इस मुबारक मौके पे राजा साहब की जयंती पे आप सभी को बधाई देता हूं। और ये बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें राजा साहब ने जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया, क्योंकि एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए अगर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश की आधुनिक निर्माण के लिए जो श्रेय है वो माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी को जाता है। आज हिमाचल के आप किसी शहर में जाएं, हिमाचल के आप किसी गांव में जाएं, किसी कस्बे में जाएं, आपको कहीं ना कहीं जो तरक्की की इबारत है वो नजर आएगी। इसका श्रेय श्री वीरभद्र सिंह जी को जाता है। हम उनके बताए हुए रास्ते में चले। हिमाचल प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने क्षेत्रवाद, जातिवाद के से आगे बढ़कर इकट्ठा किया, उसी चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। आप सभी लोगों का जो दूर दराज के क्षेत्र से आए धन्यवाद। और खासकर जो भी हमारे अतिथि यहाँ आए हैं मंच पे, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, मुकेश अग्निहोत्री जी और विक्रमादित्य सिंह जी, नंदलाल जी, मैं आपका भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।